अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर एहसन आरई और आज हम बात करेंगे सर दर्द के बारे में और सर दर्द की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप दूर से हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, तो आप अपने इलाके से इनमें से सिम्टम के मुताबिक जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो आप ले सकते हैं। वहाँ किसी भी अच्छे स्टोर से ले सकते हैं और वहीं से लेके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा मकसद जो है वो खिदमत है, लालच नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं आपसे कहूँगा कि आपने मेरी ही क्लिनिक से मेडिसिन लेनी है, आपने मुझे से दवाई मंगानी है। जो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ इसके मुताबिक सिम्टम अगर आप में मैच करती है तो वो दवाई आप लेके रख लें। वो एमरजेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप उसको एज अ कोर्स जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं। हम अपने टॉपिक की जानब जाते हैं। सर दर्द कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक अलामत है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़ाहिर होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो इसलिए इसकी कंडीशन भी अलग अलग होती है। यानी किसी को सर दर्द सामने की तरफ होता है, किसी को पीछे की जानब सर दर्द होता है, किसी को आधे सर में दर्द होता है, किसी को राइट साइड पे होता है, किसी को लेफ़्ट साइड पे सर दर्द होता है, किसी को सर में भारीपन का एहसास होता है, किसी को सर में हथौड़े लगने का एहसास होता है और किसी को सर में करंट जैसा दर्द महसूस होता है। ये सब अलग अलग अलामत हैं, सिम्टम हैं सर दर्द की। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि सर दर्द की मेन वजूहात जो हैं वो क्या हैं। तो सर दर्द की वजूहात में सबसे जो बड़ी वजह है, तकरीबन 28% मरीज़ जो हैं वो सर दर्द के वो डिप्रेशन, टेंशन और दिमागी काम ज़्यादा करने की वजह से उनको सर दर्द होता है। दूसरी जो सर दर्द की वजह है उसमें दूसरी बड़ी वजह जो है वो है माइग्रेन। तकरीबन 11% मरीज़ जो है वो माइग्रेन की वजह से उनको सर में दर्द होता है, जो कि आधे सर में दर्द होता है। तीसरी बड़ी वजह जो है वो साइनोसाइटिस है, यानी नाक के गदूद जो हैं उसमें स्वेलिंग की वजह से, सिरसे में जो गदूद होते हैं साइनस के, उसमें स्वेलिंग की वजह से, सूजन की वजह से मरीज़ को सर दर्द होता है। इसके अलावा मौसम की तब्दीली की वजह से, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बुखारों या बुखार के बाद या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के बाद भी सर दर्द होता है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर में भी सर दर्द होता है मरीज़ को। कब्ज़ की वजह से भी मरीज़ सर दर्द की शिकायत करता है। हाजमे के अमराज और मैदे में गैस वगैरह अगर ज़्यादा हो तब भी मरीज़ सर दर्द की शिकायत करते हैं। इसके अलावा नींद की कमी और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स या कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद भी मरीज़ को सर दर्द होता है। तो नाज़रीन, ये सर दर्द की कुछ वजूहात थी जो मैंने आपको बताई। तो अब चलते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब। तो मैं चंद एक मेडिसिन आपको बताऊंगा जो कि आप अपने इलाके से ले सकते हैं और ये बिलखसूस सर दर्द के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जो है सर दर्द में एमरजेंसी के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलाज के तौर पर भी, अगर आपकी सिम्टम इनमें से किसी दवाई में मिलती है। सबसे पहली दवाई जो है वो बेलाडोना क्यों, बेलाडोना मदर टिंक्चर पावर में आपने लेनी है। इसकी सिम्टम ये है कि मरीज़ को सर दर्द के शदीद अटैक होते हैं, सर में शदीद दर्द होता है। वो सर दर्द बुखार की वजह से भी हो सकता है, वो सर दर्द साइनोसाइटिस की वजह से भी हो सकता है, सर्दी लगने की वजह से भी हो सकता है, या ठंडा गर्म होने की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको अचानक से शदीद सर दर्द होता है और या अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द होता है तो इस कंडीशन में आपने बेलाडोना 30 पावर क्यू पावर में ले लेनी है और उसके 5-5 कतरे आपने 3 टाइम लेने हैं। अगर सर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आपने 5 कतरे हर आधे घंटे के बाद लेने हैं। उम्मीद है कि 1 या 2 खुराकों के बाद ही आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर दर्द की, वो है आयरस वर्सी। आयरस वर्सी जो है वो भी आपने क्यू पावर में लेनी है, मदर टिंक्चर में लेनी है।
आइरस वर्सी का सर दर्द फ्रंट वाले हिस्से में ज़्यादा होता है, यानी सर के इस हिस्से में होता है। इसके साथ नज़र धुंधला जाती है और इसके साथ वॉमिटिंग या दिल ख़राब होने की जो कैफियत है वो महसूस होती है। आपको दिल ख़राब होता है, बाज़ औक़ात उल्टी भी आ जाती है और सर दर्द शुरू होने से पहले आँखों के सामने अंधेरा या अंधापन का एहसास होता है। बदहज़मी की वजह से अगर आपको सर दर्द है तो उस कंडीशन में भी आपने आइरस वर्सी के दौर आप ले सकते हैं। पुराने बुखारों के बाद अगर आपको सर दर्द है तब भी आप आइरस वर्सी कूलर इस्तेमाल करेंगे। तीसरी मेडिसिन जिसका ज़िक्र मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा भी मदर टिंचर में यूज़ करनी है। ये ऐसे मरीज़ों के लिए जो दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, नींद की कमी है, सोते नहीं हैं या ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मरीज़ों को अगर सर दर्द होता है, सर दर्द इतना शदीद होता है कि मरीज़ महसूस करता है कि मेरा दिमाग जो है वो फट के सर से बाहर आ जाएगा। अगर इस कैफियत का सर दर्द होता है, सर की चोटी में, सर के ऊपर वाले हिस्से में अगर आपको ऐसा होता है तो आप पैसिफ्लोरा क्यू के 20 कतरे आपने 2 घूंट पानी में डाल के ले लेने हैं। एमरजेंसी कंडीशन में आप हर आधे घंटे के बाद दोहरा सकते हैं और रेगुलर तौर पर आपने सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे 3 टाइम लेना है। चौथी जो दवाई है वो है ओसेनिया बर्फ। ओसेनिया बर्फ जो है वो क्यू पावर में आपने लेनी है और ये सर दर्द की बहुत ही आला दवाई है। किसी भी किस्म का सर दर्द हो, एक चीज़ याद रखिएगा कि ओसेनिया जो है ये सर दर्द का मुस्तकिल इलाज नहीं करती, बल्कि एस्प्रिन की तरह, डिस्प्रिन की तरह ये उसको वक्ती रिलीफ देती है। यानी इसको आप घर में वक्ती रिलीफ के लिए रख सकते हैं। तो किसी भी किस्म का सर दर्द हो, किसी भी वजह से अगर आपको सर दर्द होता है तो ओसेनिया के आपने 20 कतरे क्यू के आपने 3 टाइम 2 घूंट पानी में डाल के पी लेने हैं, सुबह दोपहर शाम। तो इंशाल्लाह आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये 4 मेडिसिन मैंने मदर टिंचर में आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायल्यूशन या होम्योपैथिक पोटेंसीज के बारे में बताऊंगा। तो ये इन 4 मेडिसिन में अगर आपकी कोई सिम्टम मौजूद है तो आप सर दर्द का इलाज अपने घर में कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी की दवाई ले सकते हैं। आप किसी भी शहर में अपने करीबी किसी भी अच्छे होमियो स्टोर से ये दवाई आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमसे मंगवाना चाहें तो मैं वीडियो के नीचे जो है आपको अपना एड्रेस दे दूँगा। तो आप किसी भी बीमारी के मतलब कोई भी मशवरा करना चाहें तो आप जर्मन होमियो क्लिनिक मॉडल टाउन सांगड़ से आप रब्ता कर सकते हैं हमसे और हम आपको फ्री मशवरा देंगे और फ्री गाइडलाइन भी देंगे। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।